Now, in this lecture, we will discuss about what is the relationship between rational and irrational numbers. अभी हमने rational numbers सीख लिया क्या होता है, irrational numbers भी समझ लिया क्या होता है. अब हम अगर ऑपरेशंस करते हैं रैशनल नंबर्स पे या इरैशनल नंबर्स पे या रैशनल इरैशनल नंबर्स मिला के, तो क्या आउटकम्स हमको मिलेंगे. जैसे ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं केस 1. जब हमारे दोनों ही नंबर्स रैशनल हैं, देन नंबर्स आर रैशनल. मतलब हमारे दोनों ही नंबर्स जो हम जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ही रैशनल हैं. तो आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में रैशनल को. ठीक है, तो अगर हम रैशनल नंबर प्लस कोई रैशनल नंबर करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा. ऐसे ही रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, मतलब ये आर डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. तो अगर हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा. रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा. रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा. मतलब अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन करें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, हमेशा आंसर क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा. तो वी कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि जब दो रैशनल नंबर्स को हम डील कर रहे हैं तो उनका फाइनल आउटपुट भी क्या आएगा, हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा. ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2/3 एक रैशनल नंबर है और लेट से 4/5 है. अब आप इसे जोड़िए, जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 and 12, 22/15. चेक करिए, p/q फॉर्म है और q 0 नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में. ये क्या है, रैशनल नंबर है. ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल है. 2/3 इंटू 4/5 करके देखिए, 8/15. चेक करिए, p/q फॉर्म में, ये भी रैशनल आया. दोनों का प्रोडक्ट किया. अगर हम 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 करें तो क्या होगा, 5 इधर गया, 3 इधर गया, तो 10/12 विच इज़ 5/6. 5/6 फिर क्या है, फिर एक रैशनल नंबर है, जबकि ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2/3 माइनस 4/5, तो क्या होगा, 10 माइनस 12/15 विच इज़ माइनस 2/15. -2 क्या है, एक इंटीजर है. 15 भी क्या है, इंटीजर है. 15 0 नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है. तो दो रैशनल नंबर्स के साथ अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं परफॉर्म, तो फाइनल आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आता है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, केस 2, व्हेन वन नंबर इज रैशनल and the other is irrational, and the other is irrational. अगर एक नंबर रैशनल और एक नंबर इरैशनल है, इरैशनल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस. तो अगर रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर है तो हमेशा इरैशनल नंबर आएगा. ठीक, अगर रैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर है, कुछ भी हो, तो वो हमेशा इरैशनल आएगा. रैशनल नंबर इनटू इरैशनल नंबर है, हमेशा इरैशनल आएगा. और रैशनल अपॉन इरैशनल हो या इरैशनल अपॉन रैशनल हो, हमेशा इरैशनल आएगा. तो मतलब अगर एक नंबर रैशनल और एक इरैशनल है तो आप प्रीटी मच श्योर हैं कि क्या आंसर आएगा, हमेशा आउटपुट इरैशनल ही आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें 2/3, ये क्या है, रैशनल नंबर. इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया √2 से. अब √2 क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो इरैशनल है. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्या लिखोगे, 2√2/3. तो ये क्या है, इरैशनल नंबर है. अगर √2 प्लस √3 करिए, √2 प्लस लेट से 1 करिए, 1 क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. इसको 1/1 तो लिख ही सकते हैं. तो √2 + 1 में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे का ऐसे ही रहेगा. क्या आएगा, अगेन एन इरैशनल नंबर. माइनस करते तो क्या आता है, √2 - 1, वो भी इरैशनल होता है. डिवीजन देख लीजिए, √2 लेट से 3, ये रैशनल है, ये इरैशनल है. क्या आ रहा है, √2/3 आ रहा है. ये क्या है, इरैशनल नंबर. तो जब दोनों नंबर्स रैशनल हो तो भी हमें आउटपुट पक्का पता होता है रैशनल है. जब एक नंबर रैशनल एक नंबर इरैशनल तो भी हमको हर हालत में आउटपुट पता होता है, हमेशा क्या आएगा, इरैशनल नंबर ही आएगा. प्रॉब्लम आती है जब हम थर्ड केस की बात करते हैं.
और थर्ड केस क्या है कि जब दोनों नंबर्स इरैशनल होते हैं, केस 3, व्हेन बोथ नंबर्स आर इरैशनल। ठीक है, तो अगर हम कहें कि दो इरैशनल नंबर को हम जोड़ रहे हैं, या दो इरैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या दो इरैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट थिंक इरैशनल ही आएगा। ठीक है, कि जब दोनों इरैशनल, जैसे दोनों रैशनल में क्या आ रहा था? रैशनल आ रहा था। एक रैशनल एक इरैशनल में इरैशनल आ रहा था, दोनों इरैशनल में क्या होगा? इरैशनल आ जाएगा। But the answer to this question is very interesting. The answer would be sometimes rational and sometimes irrational. And sometimes irrational. कभी आंसर रैशनल आएगा और कभी आंसर इरैशनल आएगा। दैट विल डिपेंड। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सॉल्व और सिंप्लीफाई बिफोर आंसरिंग। पहले हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई एंड में करके फिर देखेंगे कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। अब जरा इसके एग्जांपल्स देखिए। लेट्स से एग्जांपल 1, लेट्स से एक नंबर है √2 और एक नंबर है 2 माइनस √2। अब चेक करिए, √2 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये इरैशनल नंबर हो गया। लेट्स से आई। अब चेक करिए, ये रैशनल है, ये इरैशनल है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि एक रैशनल और एक इरैशनल हो तो हमेशा क्या आएगा? इरैशनल। तो ये भी फिर देखिए क्या आ रहा है? इरैशनल। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं, ऐड करता हूं, तो देखिए i1 प्लस i2 क्या हो रहा है? ये कट गया। क्या आंसर आ रहा है? 2, जो कि क्या है? रैशनल नंबर है, जबकि हमने दो इरैशनल नंबर जोड़े थे। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट लेट से करता हूँ, 2 माइनस √2 माइनस √2, तो देखिए क्या आया? 2 माइनस √2 में √2 जुड़ा तो क्या आ गया? 2 टाइम्स √2 हो गया। अब चेक करिए, ये रैशनल है, ये इरैशनल है। रैशनल माइनस इरैशनल हमेशा क्या आएगा? इरैशनल आएगा, जबकि उनका एडिशन क्या आ रहा था? रैशनल आ रहा था। अगर मैं इनको लेट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? 2 इंटू √2 इज 2√2 माइनस √2 इंटू √2 इज 2। अब एक रैशनल एक इरैशनल का प्रोडक्ट, तो ये तो इरैशनल हो गया। 2 क्या है? रैशनल है। तो इरैशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या देता है? इरैशनल देता है। तो ये आंसर क्या आया? इरैशनल आया। ठीक है, जबकि एडिशन उसका क्या आ रहा था? रैशनल आ रहा था। ठीक है, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक लिया 2 प्लस √2 और एक लिया 2 माइनस √2। अब चेक करिए, ये रैशनल है, ये इरैशनल है। रैशनल प्लस इरैशनल क्या आया? इरैशनल आया। चेक करिए, ये भी एक रैशनल है, ये एक इरैशनल है। रैशनल माइनस इरैशनल हमेशा क्या आता है? इरैशनल। ये दूसरा नंबर आया। अब जरा इनको ऐड करिए, 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2, देखिए क्या आ रहा है? कैंसिल करा, देखिए 4। P4 क्या है? रैशनल नंबर है। जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस √2 2 माइनस √2। चेक करिए, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस 2 2। ये तो अगेन रैशनल नंबर आ गया। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें, 2 प्लस √2 माइनस 2 माइनस √2, तो क्या आया? 2 प्लस √2 माइनस 2 प्लस √2, कैंसिल हो गया। तो क्या आया? 2√2। अब इस बार ये क्या आ रहा है? इरैशनल नंबर आ रहा है। तो जब भी दो इरैशनल नंबर होंगे तो उनका सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, एडिशन क्या आएगा हम नहीं बता सकते। उसको हमें एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा बिफोर आंसरिंग एनीथिंग। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनरली इरैशनल नंबर्स पे ही पूछा जाएगा, बिकॉज पहले दो केसेस में तो हमें एब्सोल्युटली श्योर है कि क्या आंसर आएगा। दो रैशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करें रैशनल आएगा। कोई भी दो नंबर्स हो जिसमें एक रैशनल एक इरैशनल हो तो हमेशा इरैशनल आएगा। इंटरेस्टिंग कौन सा केस है जिसमें दोनों इरैशनल नंबर हैं,
तब कुछ सिचुएशन में वो रैशनल आ सकता है, कुछ में इरैशनल आ सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से मेरा एक नंबर है √2 और एक नंबर है √3। अब देखिए दोनों ही इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो लेट्स से ये रैशनल नंबर 1 हो गया, ये रैशनल नंबर 2 हो गया। अब ज़रा इनको जोड़िए, √2 + √3, कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप, क्या होगा, ये इरैशनल ही आए। माइनस करके देखिए, √2 - √3, इनके साथ भी कुछ नहीं कर सकते, ये क्या रहेगा, इरैशनल ही रहेगा। ठीक, ठीक। अगर हम √2 × √3 करें तो क्या आएगा, √6, विच इज अगेन वॉट, इरैशनल। √2 अपॉन √3 करके देखिए, कुछ नहीं कर सकते, √2/3 लिख सकते हैं, विच इज अगेन वॉट। अब इस केस में देखिए सारे ही आंसर क्या है, इरैशनल है। इस वाले केस में क्या हुए, कुछ में रैशनल कुछ में इरैशनल। उससे पहला केस देखिए, कुछ में रैशनल कुछ में इरैशनल। तो जब भी दो इरैशनल नंबर्स का ऑपरेशन होगा तो हम एक्चुअली उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, उस बेसिस पे हम जवाब देंगे कि रैशनल है कि इरैशनल है। अनलाइक अदर केसेस जिसमें आप स्ट्रेट अवे अगर दो रैशनल है तो रैशनल बोलिए, एक रैशनल एक इरैशनल है तो इरैशनल बोलिए। इंटरेस्टिंग कौन सा केस है, जिसमें दो इरैशनल नंबर हैं, उसमें आपको एक्चुअली सॉल्व करके ही आंसर देना पड़ेगा कि वो रैशनल आ रहा है कि वो इरैशनल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी।